प्यारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम काया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू, कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। ओम शांति। आज 11 मई मुरली का सार है, मीठे बच्चे सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, किसी देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? हम सभी का संकल्प है कि बाबा के साथ परम धाम जाना है और सतयुग आदि में श्री कृष्ण की आत्मा के साथ साथ पार्ट बजाना है। तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? उत्तर, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। बाबा के साथ घर जाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। संपूर्ण पवित्रता बाबा को पसंद है। फिर दूसरी बात, सतयुग आदि में आने के लिए पुरुषार्थ करना है और संग बुद्धि योग तोड़ना और एक बाबा के संग जोड़ना। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खा रहे हैं। ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। भगवान को पुकारा कि हम नयनहीन हैं, हमको राह दिखाओ, हम पग पग ठोकर खा रहे हैं। तो शिव बाबा ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और बच्चों को त्रिनेत्री बना दिया। सतयुग की जाने की राह बताई और मुक्ति धाम जाने की राह भी बताई। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप हैं, एक लौकिक
और दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं। उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो यह समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परमपिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा का नाम आत्मा ही है, शरीर पर नाम पड़ता है। तो हर जन्म में शरीर पर नए नए नाम मिलते हैं और आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। बाबा कहते आत्माओं को शालिग्राम भी कहा जाता है। तो आत्मा का नाम सभी का एक समान है, शालिग्राम या आत्मा। अन्य भाषाओं में आत्मा के लिए अलग अलग शब्द कहे गए हैं, लेकिन जैसे जन्म बाय जन्म शरीर का नाम नया मिलता है, ऐसे आत्मा का नाम बदलता नहीं है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है, फिर पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं, तो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही हैं भारत में, उनका नाम शिव है। समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते, वह है निराकार। शिव बाबा का अवतरण दिवस शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा है निराकार, इसलिए उनका जन्मदिन नहीं कहा जाता, लेकिन शिवरात्रि कहते हैं। आत्मा भी निराकार है, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पार्ट बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं जानते, नयनहीन है। यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा नेत्र ज्ञान का आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र वो न होने के कारण भक्ति में कहा कि हम नयनहीन हैं, हमें राह दिखाओ। शरीर की दो आंखें होते भी अपने को कहते थे हम नयनहीन हैं। तो बाबा ने आकर के राह दिखाई, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी दिया। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं हे नयनहीन को राह दिखाने वाले। कहाँ की राह दिखाते हैं? शांति धाम और सुख धाम की। स्वर्ग का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। आज बाबा ने कहा सभी आत्माओं को सुख शांति का वरदान देने वाला एक ही है। भक्तों का रक्षक भगवान एक ही है। सर्व का सदगति दाता गुरु एक ही है। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं। उस अलफ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए दे नहीं सकती। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है। इनको नरक कहा जाता है।
यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, यह बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं। निराकार शिव की जयंती भी मनाते, परंतु वह क्या करते यह कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। शिवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन उनके अवतरण का यथार्थ रहस्य नहीं जानते और बाबा के जीवन परिचय को नहीं जानते। गाया भी जाता है, दुख में सिमरण सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि यह रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु यह किसको पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको क्यों जलाते हैं, यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तब तो रामराज्य मांगते हैं। एक तो भगवान को नहीं जानते, दूसरा भारत का पुराना दुश्मन जो है रावण, उसका एफिजी बना करके दशहरे पर जलाते हैं, लेकिन उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसका एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं पड़ता कि रावण कौन है जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं है। बाप समझाते, राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलियुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को यह राज्य कहाँ से और कैसे मिला यह कोई नहीं जानते। समझने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के बारे में भी पूरा परिचय नहीं। बाबा ने आकर के क्या क्या परिचय दिया, एक तो हमें बाबा का स्वयं का परिचय बाबा ने दिया। दूसरी बात, बाबा ने रावण के बारे में भी पूरी जानकारी दी। फिर तीसरी बात, लक्ष्मी नारायण और उनके राज्य के बारे में भी बाबा ने पूरी जानकारी दी। बाबा के पास आने के पहले ये परिचय नहीं था। यह समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलव्ड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता। ज्ञान का नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह कहाँ गया। गाते भी हैं, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। सभी आत्माएं तो 84 जन्म नहीं लेती। कोई आत्माएं सारे सृष्टि चक्र में केवल 1-2 जन्म भी लेती हैं, तो मिनिमम 1-2 मैक्सिमम 84 है। वो भी 9 लाख आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, तो वो कौन सी आत्माएं हैं जो पूरे 84 का चक्र लगाती हैं। जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता। वही 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी है हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हम पतित हैं। बाबा कहते कि गाते हैं हे पतित पावन,
ऐसे कहकर पुकारते हैं। इससे सिद्ध होता है ना कि हम पतित हैं। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित हैं, वह फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे? जो कलियुगी मनुष्य मात्र खुद ही पतित हैं, भले अपने को महामंडलेश्वर कहलाते हो, विद्वान पंडित का टाइटल मिला हो, लेकिन वो पतित हैं और पतित पावन को बुलाते रहते हैं। तो खुद पतित हैं तो दूसरों को पावन कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं, आधा कल्प में भक्ति मार्ग में रावण राज्य, 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो। सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो प्रधान और कलियुग में तमो प्रधान। आत्मा में खाद पड़ती है। बाप आते ही है भारत में, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह समझानी कोई एक को नहीं दी जाती, यह गीता पाठशाला है। शास्त्रों में तो बताया कि गीता का ज्ञान एक अर्जुन को दिया गया, तो वो अर्जुन प्रतीक मात्र है, ऐसे बाबा कहते। ये समझानी तो बाबा दे रहे हैं अनेक बच्चों को। अभी बाबा के लाखों बच्चे सच्ची गीता सुनते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं और ही रंक बन जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए, राजा बनाते, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हैं। बाबा के द्वारा गीता ज्ञान सुनने से राजा बन जाते, और द्वापर से लेकर के औरों के द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए, दास बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। एक तो दुख का नाम नहीं था, दूसरी बात विकारों का नाम नहीं था, तीसरी बात उस समय हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई है। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत आकर हुई है। बाबा ने कहा द्वापर युग से लेकर के हिंसा शुरू हुई। सबसे पहली हिंसा है काम विकार के वशीभूत होना, फिर दूसरी हिंसाएं युद्ध आदि शुरू हुए। तो शिव बाबा कहते कि काम कटारी चलाते चलाते तुम बच्चे हिंसक बन गए, डबल हिंसक हो गए हैं। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते। रावण की मत पर मनुष्यों का देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? लक्ष्मी नारायण के आगे, राधे कृष्ण के आगे, राम सीता के आगे, कलियुगी राजाएं, द्वापर युगी राजाएं चरणों में जाकर गिरते और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आपे ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी महिमा गाते? समझ में नहीं आता कि बाप आकर कैसे फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम सो देवी देवता धर्म के थे,
हम तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। हर वर्ण में कितने कितने जन्म हुए, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब हमारे 84 जन्म पूरे होते हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। अभी है हम ब्राह्मण वर्ण के, फिर बाबा देवता वर्ण का बनाते हैं, फिर से दुनिया का चक्र प्रारंभ होता है। इसलिए बाबा कहते आपको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुखधाम शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते तुम सतो प्रधान थे, वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, अब फिर दुखधाम है। गीत में भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम कैसे जाएं। गीत में सुना, नयनहीन को राह दिखाओ, मुक्ति की राह मांग रहे हैं। वो लोग तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाबा के अनेक अवतार बता दिए, तो बाबा ने कहा बाबा ऐसे हिंसा कैसे करेंगे। बाबा का अवतरण साधारण मनुष्य तन में हुआ, ब्रह्मा बाप के रथ को अपना बनाया। बाकी ऐसे अलग अलग अवतार जो बताए हैं, 24 अवतार, कुछ जानवरों के अवतार बताए, राम अवतार परशुराम अवतार भी बताया। बाबा कहते बाबा ऐसे अवतार लेकर के किसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए हैं। अब मुझ अलफ को याद करो, हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। अब अंतिम समय है, इसलिए बाबा का डायरेक्शन है देही अभिमानी बनो और मुझ अलफ को याद करो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। बाबा ने कहा पवित्र बनना है, हिसाब किताब सारे चुप्त करने हैं, इसलिए अपने को आत्मा समझ करके एक बाबा को याद करना है। तो आत्मा के अंदर जो विकारों की खाद पड़ी है वो सारी जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं था। बाकी धर्म सब आते हैं द्वापर से। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण कितने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं हैं, हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू ये संस्कृति है, बाकी हिंदू ये कोई धर्म नहीं है। बाप समझाते हैं रावण ने तुमको ऐसा बना दिया है। तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेविन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेविन
बाप बिगर कोई बना न सके। ये बाबा का ही कर्तव्य है, नरक को स्वर्ग बनाना। बाबा के बिगर ये कर्तव्य कोई कर न सके, इसलिए बाबा को ही अपना परम धाम घर छोड़ करके धरती पर आना पड़ता है। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते, फिर रावण नरक बनाते हैं। शिवालय बाबा ने स्थापन किया हुआ था। बाबा ने आकर के ऐसे शिवालय बनाया, पावन दुनिया बनाई, स्वर्ग बनाया। द्वापर से लेकर के रावण आया, उसने श्राप दे दिया और सारी दुनिया नरक बन गई। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देते हैं। बाबा वर्षा देते, इसलिए बाबा की शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं। और रावण श्राप देते हैं, इसलिए भारतवासी रावण का पुतला बना करके जलाते हैं। तो रावण ने श्रापित करके नरक बना दिया। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। रावण के कारण ग्रहण लगा हुआ है भारत पर। रावण के कारण भारत श्रापित हो गया है, भारतवासी दुखी नरकवासी बन गए हैं। तो बाबा कहते अब दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान दे दो तो ये सारा ग्रहण छूटे। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है। अब बाप कहते तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। वो ग्रहण जो लगता है वो श्राप नहीं है, वो तो भौगोलिक कुछ न कुछ परिवर्तन है, पृथ्वी का परछाया चंद्र पर या सूर्य पर। तो शिव बाबा कहते कि ये जो आपके ऊपर ग्रहण लगा है रावण का, ये 5 विकारों के कारण है। यह 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। पहले तो प्रतिज्ञा करनी है, बाबा के बने हैं, हम अपने आप को संपूर्ण पवित्र संकल्पों से, वाणी से, कर्म से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। काम कटारी पतित बनाती है। ये काम विकार हिंसा है, इसके कारण आत्मा हिंसक बन जाती है, पतित बन जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। बाबा ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तो ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है और अपने 84 जन्मों को समझते हुए अपने अंतिम जन्म में, ब्राह्मण जन्म में पावन बनना है। तो फिर से अनेक जन्मों के लिए सुखधाम में जाएंगे। दूसरा, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है। एक बाप की मत पर चलना है। वरदान, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले
सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। कहा जाता है ना, जिस कलर का चश्मा पहना उस कलर के ही सब दिखाई देंगे। लाल कलर का चश्मा पहनने से सारे दृश्य और सारे व्यक्ति लाल कलर के दिखाई देंगे। तो जैसे संकल्प वैसे ही सब लगते हैं। जैसा खुद का सोचना वैसे दूसरों के लिए भी समझते हैं। इसके लिए कहा जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ और अलौकिक होना चाहिए। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। बाबा ने कहा अगर कोई व्यक्ति, वस्तु आकर्षित करते हैं आपको, इसका मतलब जरूर आपके अंदर अलौकिक अनुभव कम है। अलौकिक तरीके से सोचना, वो अनुभव कम है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन, दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्म प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। सदैव ड्रामा फुल स्टॉप लगा सकेंगे। बाबा की शक्तियां और बाबा से मिला हुआ प्यार, इससे अपने मन को फुल स्टॉप की स्टेज पर ला सकेंगे। तो आज के वरदान में आकर्षण मुक्त भव की स्टेज को अनुभव करने के लिए कहा है। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, तो उस नेत्र से अगर देखेंगे तो व्यक्तियों के मन के भाव को भी पहचान सकेंगे। जो भी परिस्थितियां हैं, वस्तु हैं, उसमें रहस्य क्या है, वो वस्तुएं आदि किस बात के लिए निमित्त हैं, ये सब समझते हुए कार्य करेंगे और अलौकिक विचार होंगे। ये साधन सेवा के लिए है। ये सब व्यक्ति जो है हमारे सेवा साथी हैं, और ये जो परिस्थिति है ये परिवर्तन के निमित्त है। ऐसे जो बाबा ने ज्ञान दिया, एक एक बात के लिए अगर ज्ञान युक्त सोचना होगा तो उसके कारण कोई आकर्षण नहीं होगा, प्रलोभन नहीं होगा, लेकिन सदैव आत्मा आकर्षणों से मुक्त रहेंगे। किसी बात के प्रभाव में नहीं आएंगे, न परिस्थिति के दुख के प्रभाव में आएंगे, न कोई सुखमय परिस्थिति के चमक दमक के प्रभाव में आएंगे, लेकिन अपने को आकर्षण मुक्त बनाकर रख सकेंगे। मुरली का सार, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। प्रश्न, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? अपने परम धाम घर जाना है बाबा के साथ। धर्मराजपुरी में जाना न पड़े, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? और सतयुग प्रारंभ काल में आने के लिए, श्री कृष्ण के बराबरी में समान पद प्राप्त करने के लिए क्या करें? बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। बाबा पवित्र हैं, पवित्रता के सागर। तो जिन बच्चों को बाबा के साथ घर जाना है उनको पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है और किसी देहधारी को याद नहीं करना है। एक बाबा के संग बुद्धि योग जोड़ना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझते हुए कर्म करने का अभ्यास जरूर हो। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खा रहे हैं। शरीर की दो आंखें होते भी बाबा को कहा भक्ति में हम नयनहीन हैं, हमें राह दिखाओ।
तो बाबा ने कहा अभी बाबा आए हैं और आपको बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करो। एक तो अपने परम धाम घर को देखना है, परम धाम में बाबा को देखना है, बाबा से मिलन मनाना है। दूसरी बात, अपने सुखधाम को देखना है, वहां अपना ऊंच पद देखना है। और यहाँ संगम युग में अलौकिक दृष्टि से देखना है। हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, अपने पार्ट को अलौकिक दृष्टि से देखने वाले, अर्थात हर बात के लिए अलौकिक विचार रखने वाले, ज्ञान युक्त दृष्टि से देखने वाले। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो सारी दुनिया का जैसे विनाश हुआ पड़ा है, तो कहीं आकर्षण नहीं हो सकता। व्यक्तियों की तरफ देखेंगे तो ये आत्मा भाई है, यही नाता रखेंगे, आत्मा भाई। तो इस कारण आपस में हिसाब किताब चुक्त भी करते जाएंगे, नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाएंगे और पवित्र बनना भी सहज हो जाएगा। एक दूसरे से शांति की, स्नेह की लेन देन करते रहेंगे, सहयोग देंगे, बाकी किसी को दुख नहीं देंगे, क्योंकि आत्मा भाई है, इसी दृष्टि से देखेंगे। फिर कंपेयर करना, कंपटीशन में आना, ये बात भी समाप्त हो जाएगी। ये आत्म अभिमानी स्थिति का फायदा है। दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखने से हर एक का पार्ट अलग अलग है, हमारा पार्ट भी यूनिक है, विशेष पार्टधारी आत्मा हूँ, ये सोचना सहज हो जाता है। वस्तुओं को देखते ये सब सेवा के लिए साधन है। जब तक सेवा है तब तक ये वस्तुएं भी साथ दे रही है, ये संकल्प रहेगा। बाकी अगर कोई वस्तु में बिगाड़ आ गया, कोई वस्तु नहीं है समय पर साथ में, तो उसके डिपेंड नहीं होंगे। लेकिन बाबा करन करावनहार है, बाबा करा रहे हैं, हम आत्मा तो केवल निमित्त हैं और वस्तुएं माना प्रकृति है। तो ये प्रकृति भी जब देखो तब साथ देती है, कभी कभी अचानक परीक्षा भी लेती है, तो उस परीक्षा में पास होना है। किसी साधन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, लेकिन आत्मा को अपने योग की स्टेज में, ज्ञान युक्त स्टेज में रहने का अभ्यास हो जाता है। तो ये जो अलौकिक दृष्टि का अभ्यास है, ये सारे दिन में हमें करना है। आज का हमारा 108 बार याद करने के लिए और लिखने के लिए जो स्वमान है, वो भी इसी अनुसार है कि मैं आत्मा त्रिनेत्री हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र खुल गया है, उसको अनुभव करेंगे, मैं आत्मा त्रिनेत्री हूँ। इसी अनुभव के साथ आज सारा दिन हम अभ्यास करते रहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति का। और बाबा ने कहा सद्गति दाता मैं एक ही हूँ, जिसे गुरु कहा जाता है। सभी भक्तों का रक्षक मैं एक ही हूँ। नरक को स्वर्ग बनाने वाला, शांति धाम सुख धाम की राह बताने वाला मैं एक ही हूँ। सबको सुख शांति देने वाला मैं एक ही हूँ। इसलिए आप अंतिम जन्म में मुझ एक को ही याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो और मुझ एक संग जोड़ो, मेरी मत पर चलो, तो आपको ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्
सद्ज्ञान सुनाने वाले। सोचा न कभी पहले, बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। अन लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने